नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों कि हम लोग जो हिंदी की कड़ियों में कड़ी पढ़ रहे थे, उन कड़ियों को आज हम आगे बढ़ाते हुए आपको एक नई दिशा की ओर लेके चल रहे हैं। अब आज हम लोगों को जो नई दिशा होगी वह दिशा किसकी होगी यह तो तय नहीं था पहले से, लेकिन आज तय किया जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको संज्ञा पढ़ा दिया। हमने आपको क्या पढ़ाया? संज्ञा पढ़ाया। और संज्ञा के साथ साथ हमने आपको कुछ और भी चीज़ें बताई। ठीक, संज्ञा पढ़ाया, संज्ञा के साथ हमने 3 चीज़ें बताई थी, जिसे लिंग, वचन, कारक कहा गया था। ठीक, लिंग, वचन, कारक के बाद फिर हमने आपको एक पढ़ाया था, क्या? सर्वनाम पढ़ाया था। अब थोड़ा सा हम इसको यहीं पर थोड़ा सा विराम करके हम आज आपको एक तरफ ले चलेंगे, जहाँ पर जिसे क्या कहा जाता है? संप्रदाय नाम दिया जाता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने एक संप्रदाय की बात करेंगे। जब हम संप्रदाय की बात करेंगे, संप्रदाय क्या होगा यह देखा जाएगा। ठीक है, किसकी बात कहा जाएगा? संप्रदाय की बात कही जाएगी। किसके? संप्रदाय की। अब मित्र, आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ संप्रदाय होते कौन कौन से आपको मालूम है। बस यह नाम थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक परिवर्तन किया है। जो हमने यहाँ पे एक नाम दिया है, यह नाम क्या है? संप्रदाय नाम लिख दिया गया है। लेकिन इस संप्रदाय के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वह सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे ढंग से मालूम है। ठीक है, तो अब इस संप्रदाय के अंतर्गत मित्र हम लोग एक पढ़ेंगे जिसे क्या नाम दिया जाएगा? रस। एक को क्या नाम दिया जाएगा? छंद। तीसरे को एक नाम दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा? अलंकार कहा जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। यह तीनों जो चीज़ें होती हैं, रस, छंद और अलंकार, यह सब किसके अंतर्गत होते हैं? संप्रदाय के अंतर्गत होते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत होते हैं? संप्रदाय के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, यह सब किसके अंतर्गत होते हैं? संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब यह जब संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं तो इस संप्रदाय के अंतर्गत हम आपको रस, छंद और अलंकार का अध्ययन करवाएंगे। तो आज हम लोगों का इस संप्रदाय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, जिसका नाम क्या होता है? रस। क्या नाम दिया जाता है? रस। ठीक, अब चलिए इस चीज़ को आप एकदम बहुत ही बारीकी तरीके से देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। रस के अंग प्रत्यंग की हम लोग चर्चा करेंगे। अब उस चर्चा को हम लोग कैसे करते हैं यह हम लोगों के ऊपर निर्भर होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आप लोग हो जाइए तैयार। इस समय आपके सामने आ रहा है क्या? रस संप्रदाय। और इस रस संप्रदाय से हम लोग क्या करेंगे? रस और छंद अलंकार का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रस। अब बात आई है मित्र, यहाँ पर रस की आई है। तो अगर आपसे पूछा जाए रस का प्रवर्तन समय क्या था? ठीक, रस का प्रवर्तन कब हुआ था? जब इसके प्रवर्तन की बात होगी, प्रवर्तन इसका कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, रस का प्रवर्तन मतलब रस जो ग्रंथ लिखा गया, रस का वर्णन जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ को, तो उस ग्रंथ का जो प्रवर्तन हुआ था, मतलब वो ग्रंथ लिखा जब गया था, वह समय क्या था? 200 ईसा पूर्व था। ठीक, यह 200 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? रस का वर्णन एक ग्रंथ में मिला था। अभी हम उस ग्रंथ का नाम नहीं ले रहे हैं कहाँ पर मिला था। ठीक, अभी हम आपको सिर्फ यह बता रहे हैं रस का जो प्रवर्तन हुआ था 200 ईसा पूर्व में हुआ था। असल में यह होता है ना कि जो 200 ईसा पूर्व हमने कहा रस का प्रवर्तन नहीं होता। रस का प्रवर्तन नहीं होता। रस का वर्णन एक ग्रंथ होता है जिसका नाम क्या होता है? नाट्यशास्त्र होता है। इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ में, इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ को लिखा कब गया था? 200 ईसा पूर्व में लिखा गया था। और इसी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस का वर्णन मिलता है। ठीक, इसी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? रस का वर्णन मिलता है। बात क्लियर है? अब रस का वर्णन कब मिला भैया, यह ध्यान रखिएगा। रस का वर्णन कब मिला है? 200 ईसा पूर्व मिला है। किस ग्रंथ में मिला है? नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ था, इसी ग्रंथ में मिला है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे कि रस के प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं, रस के प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं, जब रस के प्रवर्तक की बात करते हैं तो प्रवर्तक कौन होता है? आचार्य भरत मुनि हैं। ठीक, रस के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? माना नहीं जाता भैया, यहाँ ध्यान रखिए, माना नहीं जाता है, यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, माना जाने वाला मतलब कि क्या हो? जहाँ पे संशय होती है, लेकिन यह संशय की बात नहीं है। और यहाँ पर रस का जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखा था। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, अपने ग्रंथ
नाट्यशास्त्र में, ठीक, अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का वर्णन किया। किसका वर्णन किया था? रस का वर्णन किया। ठीक, किसका वर्णन किया था? रस का वर्णन किया था। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किसका वर्णन किया? रस का वर्णन किया। सही बात यह है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ नाट्यशास्त्र को एक और नाम दिया। क्या नाम दिया था? इसी को इन्होंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया था? पंचम वेद कहा था। ठीक, अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है, तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ही ग्रंथ को क्या नाम दिए थे? पंचम वेद नाम दिया था। ठीक, क्या नाम दिया था? पंचम वेद नाम दिया था। क्लियर है? अपने ही ग्रंथ को क्या नाम दिया था? पंचम वेद नाम दिया था। बात क्लियर हो गई। अब पंचम वेद की जब बात कही गई तो पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ को कहा जाता है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इस मतलब कि जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ रहा, इस ग्रंथ को पंचम वेद कहने वाला आचार्य कौन था, तो आचार्य भरत मुनि ने स्वयं ही अपने ग्रंथ को क्या नाम दिया है? पंचम वेद नाम दिया है। ठीक, अपने ग्रंथ को क्या नाम दिया? आचार्य भरत मुनि ने स्वयं ही अपने ग्रंथ को नाम क्या दिया? पंचम वेद नाम दिया। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए रस का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो रस का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मिलता है। और नाट्यशास्त्र ग्रंथ कब लिखा गया था? 200 ईसा पूर्व में लिखा था। लिखने वाला आचार्य कौन था? आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र को एक नाम दिया। क्या नाम दिया था? पंचम वेद कहा था। ठीक है, अपने ही ग्रंथ को इन्होंने एक नाम दिया, पंचम वेद नाम दिया। लेकिन मित्र यहाँ पर एक बात यह आती है, अगर आपसे पूछा जाए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक, रस का शाब्दिक अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्र? यह अगर आपसे पूछा जाए कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह आप ध्यान दीजिएगा। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ किससे लगाया जाता है? आनंद से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है दोस्तों? आनंद से लगाया जाता है। ठीक है, रस का अर्थ किससे लगाया जाता है? हिंदी में रस का अर्थ किससे लगाया जाता है? आनंद से लगाया जाता है। ठीक है, अब जो रस का अर्थ हमने किससे लगाया? आनंद से लगाया। तो इसका एक और चीज़ पूछा जाता है, रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ की बात करते हैं। ठीक, व्युत्पत्ति परक अर्थ की हम बात करते हैं। रस के व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है? व्युत्पत्ति मतलब कि क्या हो जाता है? रस को जो परिभाषित करने वाला अर्थ होता है वह क्या होता है, यह आपको जानना है। अब जब जानने वाली की बात हम करते हैं कि इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है, तो कहा जाता है, इसके लिए कहा जाता है, नाम दिया जाता है आस्वाद्य पदार्थे, आस्वाद्य पदार्थे इति रसः। ठीक, इति रसः। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आस्वाद्य पदार्थे इति रसः। आस्वाद्य पदार्थे इति रसः का तात्पर्य क्या होता है, यह भी आपको जानना आवश्यक है। अर्थात कहा जाता है स्वाद सहित पदार्थ ही, स्वाद सहित पदार्थ ही ठीक क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। ठीक, स्वाद सहित पदार्थ ही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ क्या बताया कि रस का प्रवर्तक कौन माना, किसे किसे कहा जाता है? आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा रहा भैया? नाट्यशास्त्र रहा। और आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? पंचम वेद नाम दिया। और हमने फिर आपको बताया रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ठीक, और रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है? आस्वाद्य पदार्थे इति रसा होता है। ठीक, क्या हो जाता है? आस्वाद्य पदार्थे इति रसा होता है। अर्थात जो स्वाद सहित पदार्थ होते हैं, अर्थात स्वाद सहित का मतलब क्या होता है? जिसका अनुभूति हमारे हृदय में होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं? रस नाम देते हैं। जो भी भाव हमारे हृदय में अनुभूति के रूप में उत्पन्न होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं मित्र? रस नाम देते हैं। ठीक, अब बात यहाँ से आगे की बढ़ती है। अब कहा जाता है आचार्य भरत मुनि ने, क्या कहा जाता है? आचार्य भरत मुनि ने रस को परिभाषित करते हुए कहा कि, रस को परिभाषित करते हुए कहा कि, परिभाषित करते हुए कहा कि क्या कहा था?
यह भी आपको जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रसते इति रसः, क्या कहा, रसते इति रसः। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यह जो हम आपको बता रहे हैं यह सब आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं यह एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग इसको उठाकर अपना सॉल्व पेपर देखिएगा तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे क्या कहा गया, रसते इति रसः, अर्थात कह दिया जाए, अर्थात जो प्रवाहित होता है, जो प्रवाहित होता है, ठीक, होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है मित्र, रस कहते हैं। ठीक, जो प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, जो प्रवाहित होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, रस कहते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि रसते इति रसः। ठीक, क्या कहा गया है, रसते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है, जो प्रवाहित होता है उसी को क्या नाम दिया जाता है, रस कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या नाम देते हैं, रस कहते हैं। जो प्रवाहित का मतलब यह ध्यान रखिएगा, प्रवाहित होने का मतलब क्या होता है, जिसका हृदय में क्या हो जाता है, हृदय में जिस भाव का संचरण होता है, ठीक, जिस भाव का क्या होता है, भाव का क्या होता है भैया, संचरण होता है। संचरण मतलब उत्पन्न होता है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, रस कहा जाता है। अब जैसे अगर आपसे रस की परिभाषा आपको दिया जाए, कहा जाता है काव्य को पढ़ने, क्या कहा जाता है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या नाम देते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं भैया, रस कहते हैं। ठीक है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने, जैसे कोई चलचित्र हम देखते हैं, देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, ठीक, मतलब कोई दृश्य देख रहे हैं तो दृश्य को देखने से, किसी व्यक्ति को देखने, किसी वस्तु को देखने से, किसी काव्य को पढ़ने से, किसी कहानी को सुनने से, ठीक, किसी चलचित्र वाले प्रोग्राम को देखने से जो हमारे हृदय में जो उत्पन्न होता है भाव, उसी भाव को हम क्या नाम देते हैं, रस कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको परिभाषित किया, काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या नाम दिया जाता है, रस कहते हैं। यही जो अनुभूति होती है यही क्या होती है, प्रवाहित कहा जाता है। ठीक, ये इसी को क्या कहा जाता है, प्रवाहित हो रही होती है, इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, रस नाम दे दिया जाता है। इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, रस नाम दे दिया जाता है। बात क्लियर है। जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या नाम दे दिया जाता है, रस नाम दे दिया जाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात इसके आगे की आती है। अगर आपसे हमने आपको यहाँ पे परिभाषित करते हुए भरत मुनि के अनुसार भी बता दिया कि आचार्य भरत मुनि ने रस को जब परिभाषित किया था तो इन्होंने क्या कहा था, रसते इति रसः। अगर आपसे पूछा जाए कि यह सूत्र किसने दिया है तो यह सूत्र देने वाला आचार्य कौन थे, आचार्य भरत मुनि थे। यह चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है रसते इति रसः, यह पंक्ति किसकी है, तो रसते इति रसः यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति किसकी है भैया, आचार्य भरत मुनि की है। किसकी है, आचार्य भरत मुनि की है। ठीक है, फिर हमने आपको रस की परिभाषा दिया। हमने यहाँ पर आपको क्या दिया, एक रस की परिभाषा दिया, रस की परिभाषा दिया। तो परिभाषा में आपको क्या बतलाया गया, रस की परिभाषा जब दिया तो क्या बताया गया, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, रस कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम देते हैं, रस कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, रस। काव्य को पढ़ने या सुनने से या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उस अनुभूति को क्या नाम दिया जाता है, रस नाम दिया जाता है। तो यही चीज़ हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो मतलब कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, रस नाम दिया। जैसे किसी भी अच्छे व्यक्ति को देखेंगे, ठीक, अच्छे स्थान को देखेंगे, अच्छी वस्तुएं देखेंगे, अच्छी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को जब आप देखते हैं, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या नाम दिया जाता है, रस नाम दिया जाता है। उसी को क्या नाम दिया जाता है, रस नाम दिया जाता है। बात क्लियर है। अब जब आप इतनी क्लियर होती है तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा,
कभी कभी आपसे ये एक प्रश्न पूछा जाता है, रस के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रस का प्रतिष्ठापक, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिष्ठापक, ठीक, रस के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है मित्र, यह अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा कि हम आपको जितनी चीज़ें बता रहे हैं वह सब बहुत बारीकी वाली बता रहे हैं और उसे बहुत बारीकी तरीके से आप लोग उसको पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए रस के प्रतिष्ठापक की अगर हम बात करते हैं, प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है, रस के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन आते हैं, आचार्य मम्मट आते हैं। कौन आता है, आचार्य मम्मट आते हैं। रस को प्रतिष्ठा देने और रस को प्रतिष्ठित रूप से दर्शाने के लिए किसने यह प्रयास किया था, आचार्य मम्मट ने किया था। और रस में जो रूप का निखार आया था, जैसे कि रस के निरूपण करता, रस के निरूपण करता किसे माना जाता है, निरूपण करता आचार्य नंदकेश्वर को माना जाता है। किसको माना जाता है, आचार्य नंदकेश्वर को माना जाता है। ठीक, रस के निरूपण करता किसे माना जाता है, आचार्य नंदकेश्वर को माना जाता है। ठीक है, रस के निरूपण करता किसे माना जाता है, आचार्य नंदकेश्वर को माना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए रस के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। ठीक, रस के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन आता है, आचार्य मम्मट आते हैं। और रस के निरूपणकर्ता के रूप में कौन आता है, आचार्य नंदकेश्वर आते हैं। 3 हमने यहाँ पे प्रश्न बताया। फिर उसके पहले हमने आपको बताया था रस का जो वर्णन मिलता है, रस का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। और इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना कब हुई थी, 200 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसको पंचम वेद कहने वाला आचार्य कौन था, अगर पंचवा वेद की बात करते हैं तो आचार्य भरत मुनि ने स्वयं ही अपने ग्रंथ को क्या नाम दिया था, पंचम वेद नाम दिया था। ठीक, अब बात यहाँ से हम आगे चलते हैं। हमने आपको यहाँ पर प्रतिष्ठापक और निरूपणकर्ता की बात बताई, तो यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जैसे हमने आपको यहाँ प्रतिष्ठापक और निरूपणकर्ता की बात बताई, उसी तरीके से आप यह ध्यान रखिएगा, भाव की निष्पत्ति सभी रसों का स्रोत किसे माना जाता है। या अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए सभी रसों का स्रोत किसे माना जाता है, सभी रसों का स्रोत किसे माना जाता है, भैया ध्यान रखिएगा, भाव को माना जाता है। किसको माना जाता है, सभी रसों का स्रोत किससे माना जाता है, भाव से माना जाता है। भाव का तात्पर्य क्या होता है, हृदय में जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, जो हृदय में हमारे भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ठीक, और जो स्रोत होता है वह क्या हो जाता है, हृदय में ही उत्पन्न होता है और कहीं उत्पन्न होने वाला नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं, किसी स्थल को देखते हैं, ठीक, या कोई कहानी हमें कोई सुना रहा होता है, बहुत अच्छी कहानी रहती है, या किसी हम चलचित्र को देखते रहते हैं, उसको देखने से कुछ न कुछ हमारे मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। वही जो भाव होता है उसी भाव को ही नाम क्या दिया जाता है, रस नाम दिया जाता है। इसीलिए हमने कहा कि सभी रसों का जो स्रोत होता है वह क्या होता है, भाव होता है। अगर भाव नहीं है तो रस नहीं होगा। ठीक, ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं होगा जिसके मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न ना होता हो। ठीक, अब अगर आपसे यहाँ पर एक बात यह पूछी जाए, भाव की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए भाव की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो भाव की संख्या कितनी होती है मित्र, 49 होती है। कितनी होती है, 49 होती है। इस 49 में सबसे पहले एक आता है स्थायी भाव की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, स्थायी भाव की बात करते हैं, जिसकी संख्या 9 बताई जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जिसकी संख्या कितनी बताई जाती है, 8 बताई जाती है। भरत मुनि के अनुसार चल रहे हैं अभी हम। स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। उसके बाद फिर एक आता है जिसका नाम क्या होता है, सात्विक अनुभाव। ठीक, सात्विक अनुभाव की बात आ जाती है। ठीक है, सात्विक अनुभाव की बात आती है। सात्विक अनुभाव की संख्या भी कितनी होती है भैया, 8 होती है। ठीक है, उसके बाद फिर एक इसमें सबसे बड़ा भाव आता है जिसका नाम क्या होता है, संचारी भाव। ठीक, अब इस संचारी भाव की संख्या कितनी होती है मित्र, 33 होती है। अब अगर आप 33 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 49 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा मित्र, 49 हो जाएगा। इसलिए जो इस भाव की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, भाव की संख्या कितनी होती है, 49 होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण रसों का स्रोत किसे माना जाता है, संपूर्ण रसों का स्रोत किसे माना जाता है, भाव को माना जाता है। किसको माना जाता है, भाव को माना जाता है। बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ तक जब भाव को माना जाता है तो हम इसके थोड़ा सा और एक कदम आगे चलते हैं। अब यह जब रस आया था, रस को तो लिखने वाले कौन थे, आचार्य भरत मुनि रहे।
अब भरत मुनि ने 8 ही रस को लिखा था, ठीक। 33 संचारी भाव लिखे थे, 8 सात्विक अनुभाव लिखे थे, ठीक है। लेकिन रस को बहुत सारी चीज़ें कहा गया। अगर रस ना हो तो काव्य बेकार हो जाता है, कहानी बेकार हो जाती है, ठीक, चरित्र बेकार हो जाते हैं। अगर रस न हो अर्थात भाव न हो तो हमारा रहना या न रहना क्या निष्क्रियता के रूप में आएगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इस बात पर आए थे एक आचार्य विश्वनाथ। कौन आया था? आचार्य विश्वनाथ आए थे, ठीक। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में, किसमें? साहित्य दर्पण में रस को परिभाषित करते हुए कहा कि रस को परिभाषित करते हुए कहा कि क्या कहा था? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक अनुभूति को ही, क्या रसात्मक काव्य को ही क्या नाम दिया जाता है? रस कहा जाता है। अर्थात जिस काव्य में रस होगा वही क्या काव्य क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? रस होगा। बिना रस के काव्य अधूरा माना जाता है। इनका कहने का तात्पर्य था बिना रस के क्या होता है? काव्य अधूरा माना जाता है। यह जो हमने आपके सामने परिभाषा लिखा है, इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। यह परिभाषा भी कई बार पूछी गई, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। और किस ग्रंथ में दिया था? साहित्य दर्पण ग्रंथ में दिया था, ठीक। कहाँ पे दिया था? साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। उस ग्रंथ में इन्होंने रस को जब परिभाषित किया था, परिभाषित करते हुए लिखा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य ही क्या कहलाता है? रस कहलाता है, ठीक। अब बात यहाँ पर आती है कि यही जो आचार्य विश्वनाथ रहे, यही आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा। क्या कहा? काव्य की आत्मा, या इसी को क्या नाम दिया था? प्राण तत्व कहा, ठीक। रस को काव्य की आत्मा या क्या कहा? प्राण तत्व कहा। यह कहने वाला आचार्य कौन था? आचार्य विश्वनाथ थे, ठीक। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहने वाला आचार्य कौन था? आचार्य विश्वनाथ थे, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहने वाला आचार्य कौन था? आचार्य विश्वनाथ रहे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति को भी आप याद रखिएगा। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसने कहा था? तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहने वाला आचार्य कौन था? आचार्य विश्वनाथ रहे। और आचार्य, अगर यह पूछा जाए कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किस ग्रंथ में कहा था, तो आप सीधा सीधा क्या उठाएंगे? साहित्य दर्पण नाम उठाएंगे। और यही आचार्य विश्वनाथ रहे जिन्होंने वो जिसको क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का, जिसको क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है मित्र? वात्सल्य रस का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आचार्य विश्वनाथ को कहा जाता है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ को क्या नाम दिया जाता है? वात्सल्य रस का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है। और यह वात्सल्य रस का जो प्रवर्तन किए थे, प्रवर्तन किस ग्रंथ में किया था? साहित्य दर्पण ग्रंथ में किया था। इसी साहित्य दर्पण ग्रंथ में इन्होंने लिखा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य क्या कहलाता है? रस कहलाता है, ठीक। और इन्होंने ही, आचार्य विश्वनाथ ने ही रस को क्या माना था? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा था। या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों प्रश्न ने आपको जो बताया, रस को काव्यम रसात्मकम काव्यम, और उसके बाद रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहने वाले जो आचार्य थे वह कौन था? आचार्य विश्वनाथ थे। और यह दोनों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। और वात्सल्य रस का प्रवर्तक के रूप में कौन जाता है? आचार्य विश्वनाथ जाते हैं। कौन जाता है? आचार्य विश्वनाथ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस रस की जो स्थापना हुई थी वह 200 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय क्या हुआ था? तो कहा जाता है प्राचीन काल में, क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में रस का अर्थ किससे लगाया गया था? रस का अर्थ किससे लगाया गया मित्र? जल से लगाया गया था, ठीक।
वैदिक, या आप कहे वैदिक संस्कृत में, इसे याद ध्यान दिए, वैदिक संस्कृत में भी रस का अर्थ किससे लगाया गया था? वैदिक संस्कृत में भी रस का अर्थ किससे लगाया गया था मित्र? जल से लगाया गया था। किससे लगाया गया था? जल से लगाया गया था। अब यहाँ तक कि जब हमारी बातें क्लियर होती है तो हम इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं तो आगे में हमें क्या मिलता है यह ध्यान रखिएगा। जैसे कि आचार्य भरत मुनि ने रस के अंग बताए। किसके अंग बताए? आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने रस के 4 चरण बताए। कितने चरण बताए? 4 चरण बताए। ठीक, चरण को एक यह भी नाम दिया जा सकता है, अंग कहा जा सकता है। अंग को अवयव कहा जाता है, और इस अवयव को क्या का नाम दिया जाता है? एक सोपान कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है मित्र? सोपान कहा जाता है। हमने यह चारों नाम आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने चरण बताए, तो 4। ठीक, कितने अंग बताए? 4। कितने अवयव बताए? 4। कितने सोपान बताए? 4। मतलब कि जब आपसे पूछा जाए चरण कितने होते हैं, रस के कितने चरण होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने अवयव होते हैं, कितने सोपान होते हैं, तो आपका एक ही उत्तर आना चाहिए, जहाँ पे क्या कहना है आपको? 4 कहना है। ठीक, तो रस के कितने चरण हो गए भैया? 4 चरण हो गए। या जो 4 चरण होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? जैसे एक को क्या नाम दिया जाता है? विभाव नाम दिया जाता है। ठीक, दूसरे को क्या नाम दिया जाता है? अनुभाव नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अनुभाव नाम दिया जाता है। तीसरे को क्या नाम दिया जाता है? संचारी भाव, या इससे क्या नाम दिया जाता है? व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ठीक, क्या क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, जब चौथे नंबर की बात हो जाती है तो चौथे नंबर में क्या आ जाता है? स्थायी भाव आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है? स्थायी भाव आ जाता है। रस के कितने चरण हो जाते हैं? 4 चरण हो जाते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। रस के कितने चरण होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव होते हैं। तो 4 चरण हो गए, तो हमने आपको चारों चरणों के नाम लिख दिया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव कहा जाता है। विभाव का अर्थ क्या होता है? विशेष भावना। अनुभाव मतलब क्या हो जाता है? विशेष भावना के बाद उत्पन्न होने वाला भाव। और संचारी भाव एक ऐसा भाव होता है जो सभी रसों में संचरण करता रहता है। ठीक है, क्या करता रहता है? सभी रसों में क्या करता रहता है मित्र? संचरण करता रहता है। जो संचरण करता रहता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। लेकिन हम इसकी एक आपको पूरा डिटेल देते हैं, उस डिटेल के थ्रू आप इसको पूरा समझिएगा। जैसे कि कहा जाता है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस। किसके अनुसार? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस। ठीक, अब यह जितना भी हम आपको यहाँ पे देंगे वह सब किसके अनुसार होगा मित्र? आचार्य भरत मुनि के अनुसार होगा। अब देखिए, जो यहाँ आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस हुए थे, रस के कितने अंग आए थे? 4। कितने अंग आए थे? 4 अंग आए थे। उन 4 अंगों में सबसे पहले एक आया था, क्या नाम दिया गया था? जिसे विभाव नाम दिया गया। ठीक, क्या नाम दिया गया? विभाव। दूसरे को क्या नाम दिया गया? अनुभाव। ठीक, तीसरे को क्या नाम दिया जाता है? तीसरे को एक नाम दिया गया संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। और चौथे को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? स्थायी भाव। ठीक, क्या नाम दिया जाता है? स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, रस के कितने चरण हो जाते हैं? 4। 4 चरणों में कौन कौन आया? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव आए। ठीक है, अगर विभाव की हम बात करते हैं तो विभाव मतलब क्या होता है? विभाव के भी 2 अंग हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है? आलंबन होता है। ठीक, क्या हो जाता है? आलंबन होता है। दूसरा क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाता है। लेकिन भैया यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जो यहाँ आलंबन होता है, आलंबन के भी 2 भेद होते हैं। ठीक, एक को क्या नाम दिया जाता है? विषयगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषयगत। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है? आश्रयगत नाम दिया जाता है। ठीक, दूसरे को क्या नाम दिया जाता है? आश्रयगत नाम दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है किसकी? अनुभाव की बात आती है, तो अनुभाव के कितने अंग होते हैं? 4। 4 अंगों में एक क्या हो जाता है? एक को क्या नाम दिया जाता है? कायिक अनुभाव। ठीक, क्या नाम दिया जाता है? कायिक अनुभाव नाम दिया जाता है। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है? वाचिक अनुभाव कहा जाता है। ठीक, क्या नाम दिया जाता है? वाचिक अनुभाव नाम दिया जाता है। तीसरे को एक नाम दिया जाता है, क्या? सात्विक अनुभाव नाम दिया जाता है। ठीक है, सात्विक अनुभाव नाम दिया जाता है। और चौथे को एक नाम दिया जाता है, आघार्य अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघार्य अनुभाव कहा जाता है। ठीक, क्लियर है?
तो पाँचों का क्या नाम दिया जाता है? आघार यन भाव कहा जाता है। लेकिन जब संचारी भाव की बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 33 संख्या की हम जिक्र करेंगे कब? जब हम इसको पढ़ने लगेंगे तब। लेकिन यहाँ पे यह देखिएगा कि यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना, जो सात्विक अनुभाव होते हैं, सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। ठीक, सबसे पहले एक होता है स्तंभ होता है। ठीक, स्तंभ बाद क्या हो जाता है? स्वरभंग हो जाता है। ठीक, और जो व्यक्ति स्वरभंग होगा वह क्या हो जाएगा? वैवण्य हो जाएगा। जब वैवण्य होगा तो उसके शरीर से क्या उत्पन्न होगा? स्वेद उत्पन्न होगा। ठीक, स्वेद जब उत्पन्न होगा तो शरीर में क्या होगा? कंप होगा। ठीक है, फिर वह क्या हो जाएगा? बेपथ हो जाएगा। ठीक, जब बेपथ हो जाएगा तो उस क्या हो जाएगा? अश्रु आ जाएंगे। ठीक है, अश्रु जैसे ही आएगा वैसे क्या हो जाएगा? एक अंतिम में क्या आ जाता है? सॉरी, बेपथ होते हैं। बेपथ होने के बाद फिर वो क्या काम करने लगते हैं? रोमांच करने लगते हैं। ठीक, रोमांच के बाद फिर क्या हो जाता है? उनके पास उनको अश्रु आ जाते हैं। अश्रु से उनके अंदर क्या हो जाता है? अंतिम में क्या हो जाता है? प्रलय अवस्था में हो जाते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने भेद हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, 1 मिनट। क्लियर है? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8 हो गए। ठीक है, 8 इस तरह से हो गए। क्या? 8 भेद होते हैं किसके? सात्विक अनुभाव के भेद हो जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर हमारे पास आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या आचार्य भरत ने कितनी बताई थी? 8 बताई थी। 8 में कौन कौन सी बताई थी? यह आप देखिए, जो 8 बताई थी वह कौन कौन सी आई थी? 8 में देखिए सबसे पहले एक आता है क्या? श्रृंगार रस आता है। ठीक, क्या आता है? श्रृंगार रस। उसके बाद फिर एक आता है जिसे नाम क्या दिया जाता है? हास्य। फिर एक आता है जिसका नाम क्या होता है? करुण। ठीक, उसके बाद फिर एक रस आता है जिसका नाम क्या होता है? वीर। फिर एक रस होता है जहाँ पे भयानक। ठीक, फिर एक रस होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? रौद्र। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाता है? एक आता है विभत्स और एक आता है अद्भुत रस। क्या हो जाता है? अद्भुत रस। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 हो गए। ठीक है, कितने रस हो गए? 8 हो गए। ठीक है, स्थायी भाव कितनी संख्या कितनी हुई? 8 हुई। लेकिन इसके स्थायी भाव क्या होंगे यह भी आप जान लीजिएगा। जैसे श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य का क्या होता है? हास होता है। करुण का क्या हो जाता है? शोक हो जाता है। ठीक, वीर का क्या हो जाता है? उत्साह हो जाता है। ठीक, भयानक क्या हो जाता है? भय हो जाता है। और रौद्र का क्या हो जाता है मित्र? क्रोध होता है। ठीक है, विभत्स का क्या हो जाता है? विभत्स का क्या हो जाता है? घृणा हो जाता है। घृणा हो जाता है। अद्भुत का क्या हो जाता है मित्र? आश्चर्य हो जाता है। ठीक, अब यह ध्यान रखिएगा, यह हमने जो आपको वर्णन दिया है यह सारे के सारे वर्णन किसके अनुसार चल रहे हैं? आचार्य भरत मुनि के अनुसार चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी कोई रस सम्मिलित नहीं है। आपके मन के अंदर यह भी उत्पन्न हो रहा होगा कि अंतिम में एक रस आता है, शांत रस होता है। वो शांत रस कहाँ गया? तो शांत रस का ध्यान रखिएगा, हमने आपको यहाँ पे लिखा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम शांत रस का कोई वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको दर्शाएंगे जो शांत रस होता है। जो शांत रस होता है, शांत रस को एक रस कहा जाता है जिसका नाम क्या होता है? नौवा रस कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? नौवा रस कहा जाता है। नौवा रस या इसी को एक नाम और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया है? अंतिम रस नाम दिया जाता है। अंतिम रस के रूप में कौन आ जाता है? शांत रस आ जाता है। और शांत रस के जब प्रवर्तक की बात आती है, प्रवर्तक कौन होता है? आचार्य मम्मट को माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य मम्मट को माना जाता है। और इसका जो स्थायी भाव आता है, स्थायी भाव की अगर हम बात करते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद के रूप में आता है। सम या निर्वेद के रूप में आता है। ठीक, स्थायी भाव क्या हो जाता है? सम या निर्वेद हो जाता है। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पे यह जो बताया आपको, यह इस रस से आचार्य भरत मुनि का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस रस का जो निर्माता रहे वह कौन रहे? आचार्य भरत मुनि रहे। या कहीं कहीं आचार्य अभिनवगुप्त की बात आती है, तो लेकिन जो प्रवर्तक के रूप में आया था आचार्य भरत मुनि आए थे। प्रतिष्ठा करने वाला कौन था? आचार्य अभिनवगुप्त थे। इस